ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कर्नाटक में नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है? क्या मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपनी ही टीम को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं? और क्या मंत्रालय बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे चलकर सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है? ये सारे सवाल इसीलिए हैं क्योंकि कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले एक मंत्री ने विभाग को लेकर नाराजगी जताई, फिर इस्तीफे जैसी स्थिति बनी और अब एक और मंत्री अपनी शिकायत लेकर सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार के भीतर, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भले ही लंबी खींचतान के बाद राज्य की कमान अपने हाथ में लेने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। पहले रामलिंगा रेड्डी ने शपथ लेने के 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया, सिर्फ 2 दिन बाद, और काफी मान मनोबल के बाद उसे वापस लिया। अब मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा भी अपनी शिकायतें लेकर कांग्रेस आलाकमान से मिलने सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल मंत्री कृष्णा बायरे को बेंगलुरु विकास से जुड़ा विभाग सौंपा गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक अपने विभाग का पूरा कामकाज संभाला नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी की वजह विभाग की सीमित शक्तियां हैं। जिस बेंगलुरु विकास विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उससे जुड़े कुछ अहम संस्थान और फैसले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे हैं। यही वजह है कि कृष्णा बायरे इस व्यवस्था से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसी मुद्दे को लेकर कृष्णा बायरे कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उनका दिल्ली जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि सरकार के गठन के कुछ ही समय बाद किसी मंत्री का इस तरह शीर्ष नेतृत्व तक शिकायत लेकर पहुंचना कई सारे सवाल खड़े करता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस विभाग को लेकर अब कृष्णा बायरे चर्चा में है, उसी विभाग को लेकर पहले रामलिंगा रेड्डी भी नाराज हुए थे। उनका दावा था कि उन्हें ये विभाग देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में विभाग कृष्णा बायरे को सौंप दिया गया। इसके बाद रेड्डी की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पद छोड़ने तक का फैसला लिया था। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया, लेकिन अब वही विभाग एक बार फिर विवाद की वजह बन गया है। यानी जिस मंत्रालय को लेकर पहले एक मंत्री असंतुष्ट थे, अब उसी मंत्रालय को पाने वाले मंत्री भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर सरकार के अंदर अभी भी असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और नाम चर्चा में है। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी दिल्ली पहुंचे हैं। रिजवान डीके शिवकुमार का करीबी माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट में अभी भी 21 पद खाली हैं और कई नेता मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर वरिष्ठ नेता और इसी के साथ मंत्री KH मनुअप्पा भी अपने विभाग को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, लेकिन उनका मानना है कि लंबे राजनीतिक अनुभव, एक्सपीरियंस और वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, महत्वपूर्ण विभाग मिलना चाहिए था। ऐसे में सरकार के अंदर अलग अलग स्तर पर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि डीके शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही टीम को एकजुट रखना है, क्योंकि जब सरकार के भीतर ही विभागों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठने लगे तो प्रशासनिक कामकाज और राजनीतिक संदेश दोनों प्रभावित होते हैं। अब सबकी नजर कांग्रेस नेतृत्व पर है। क्या दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व नाराज नेताओं को मना पाएगा? क्या मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए असंतोष कम किया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में
और नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डीके शिव कुमार के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, बल्कि मंत्रालय बंटवारे को लेकर उठ रहे सवालों ने उनकी राजनीतिक परीक्षा को और ज्यादा कठिन बना दिया है। कर्नाटक की राजनीति में ये मामला कितना बड़ा रूप लेता है, इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या मंत्रालय बंटवारे को लेकर उठ रही नाराजगी सरकार के लिए परेशानी बन सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।